गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पॉलीटेक्निक लिबरे लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एनएमडीसी, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि नवरत्न कंपनी है भारत सरकार की, या फिर हम कहें कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और ये नवरत्न जो पब्लिक सेक्टर्स हैं उस श्रेणी में आता है। तो निश्चित तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसीज हैं आपके लिए। ये आज ही की डेट से स्टार्ट हुआ है, 7 फरवरी 2022, जैसा कि आप डेट भी देख पा रहे हैं। तो देख लेते हैं कि किस किस डिसिप्लिन में या किस किस ब्रांच या ट्रेड के लिए वैकेंसी है। तो यहाँ से हम ये टेबल देखिए बनी हुई, इस पर हम देख लेते हैं। जूनियर ऑफिसर सिविल के लिए 7 पोस्ट हैं। जूनियर ऑफिसर इलेक्ट्रिकल के लिए 14 पोस्ट हैं। जूनियर ऑफिसर मैकेनिकल के लिए 33 पोस्ट हैं। जूनियर ऑफिसर माइनिंग के लिए 32। जूनियर ऑफिसर G&QC के लिए 7 और जूनियर ऑफिसर सर्वे के लिए 1। सभी ट्रेनी लेवल की हैं, यानी स्टार्टिंग में 1 डेढ़ साल वो आपको ट्रेनिंग में रखेंगे। ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद फिर वो आपको परमानेंट करेंगे। इसके अलावा ये भी लिखा है कि कम ज़्यादा भी पोस्ट हो सकती हैं, जैसी ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत पड़ती है। अब हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की। तो इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जैसे सिविल के लिए अगर हम देखें तो 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, या फिर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। तो यदि 3 इयर्स या तो डिप्लोमा हो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से या यूनिवर्सिटी से, या फिर डिग्री का मतलब है बीटेक या बीई हो किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से। बस एक चीज़ इसमें इन्होंने ज़रूर लगा दी है, यदि हम एक्सपीरियंस की बात करें, फॉर डिप्लोमा होल्डर्स ओनली। यानी कि यदि कोई डिप्लोमा होल्डर पॉलीटेक्निक से डिप्लोमा किया हुआ छात्र अप्लाई करता है तो उसको ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि बीटेक किए हुए है तो उसको एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। तो वो है मिनिमम 5 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, यानी क्वालिफिकेशन के बाद अर्थात डिप्लोमा करने के पश्चात 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और सिविल में जैसे इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स, कन्वेयर, गैलरी स्ट्रक्चर्स, मल्टी स्टोरेज, आरसीसी बिल्डिंग्स, टाउनशिप इंक्लूडिंग पब्लिक यूटिलिटीज़, ये सारी चीज़ें इसमें दी हैं। इसी तरह से सभी में, जैसे हम इलेक्ट्रिकल की बात करें तो सभी में वही है, इलेक्ट्रिकल में वही 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, या फिर आपका डिग्री हो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से। तो ये चीज़ है, बस एक्सपीरियंस का इन्होंने क्लॉज जोड़ दिया है सिर्फ डिप्लोमा जो होल्डर्स हैं उनके लिए, कि 5 साल का डिप्लोमा के बाद एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिकल के लिए लिखा हुआ है रिपेयर्स में, ओवरहॉलिंग एंड मेंटेनेंस में, ये सब चीज़ें। इसी तरह से यदि हम मैकेनिकल की बात कर लेते हैं तो 3 इयर्स डिप्लोमा मैकेनिकल में होना चाहिए, और या फिर डिग्री हो मैकेनिकल में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से या यूनिवर्सिटी से। बस एक्सपीरियंस इसमें भी जोड़ दिया है, मिनिमम 5 इयर्स का होना चाहिए, जो संबंधित मेंटेनेंस हो गया, रिपेयर एंड ऑपरेशन, ये सब चीज़ों में। इसी तरह से माइनिंग के लिए भी आप अगर देखें तो 3 साल का आपका डिप्लोमा हो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से, और इसके साथ साथ में या तो फिर आपका एक और दिया है फोरमैन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ये चीज़ देखिए लिखा हुआ है। और इसके अलावा जो मान्यता प्राप्त से अगर आपने डिग्री की है तो वो भी आपका है ही, बस एक्सपीरियंस इसमें जोड़ दिया है, मिनिमम 5 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको संबंधित फील्ड में काम का। G&QC डिसिप्लिन अगर हम देखें तो इसमें MSc या MSc टेक्निकल या फिर एमटेक इन जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी, एक्सप्लोरेशन जियोलॉजी किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए। और इसमें 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, 1 साल का इन्होंने डिग्री के बाद MSc या एमटेक जिसने भी किया है तो 1 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। सर्वे डिसिप्लिन में देख लेते हैं तो 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए माइनिंग में, सर्वे वालों के लिए 3 इयर्स डिप्लोमा मांगा है माइनिंग में, या फिर डिप्लोमा इन माइंस एंड माइन सर्वेइंग में विथ सर्वेयर सर्टिफिकेट ऑफ कम्पिटेंसी अंडर MMR, यानी माइन सर्वेइंग सर्वेयर सर्टिफिकेट भी ये मिलता है जो माइनिंग से डिप्लोमा या डिग्री करते हैं, तो वो भी उनके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ एक्सपीरियंस में 5 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये ज़रूर इसको ध्यान रख लेना है। तो ये आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। बात अगर हम एज की कर लेते हैं तो 32 साल एज है। बाकी जो जिसको छूट मिलती है रिलैक्सेशन SC ST OBC कैंडिडेट्स को, या फिर अदर जो PWBDs हैं या एक्स सर्विसमैन है, वो मिलेगा। स्टाइपेंड की बात कर लेते हैं तो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, निश्चित तौर पर स्टाइपेंड बहुत अच्छा है। स्टार्टिंग के 12 महीने अगर जैसे हम बात करें डिग्री होल्डर्स के लिए 12 महीने स्टार्टिंग के 37,000 रुपये देंगे, और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए ट्रेनिंग पीरियड 18 महीने का है, यानी डिग्री यानी बीटेक वालों के लिए 1 साल का और डिप्लोमा होल्डर्स वालों
वालों के लिए 1.5 साल का। तो 12 महीने तक तो 37,000 दोनों को बराबर मिलेगा, लेकिन जो डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 6 महीने एक्स्ट्रा है उनमें उनको 38,000 मिलेगा। और जबकि ये डिग्री होल्डर्स को 1 साल बाद ही तुरंत परमानेंट जो मिलता है स्ट्रक्चर, वो उस पर उनको फिक्स कर दिया जाएगा, जिसमें सैलरी उनकी अच्छी खासी 60-70 हज़ार के लगभग बन सकती है। जो पे स्केल है अगर आप देखें इसमें ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद, तो 37,000 स्टार्टिंग से 1,30,000 मैक्सिमम जाती है। तो 37,000 में DA, HRA अन्य जो इस तरीके के अलाउंसेस होते हैं वो जुड़ते हैं, तो अच्छा खासा अमाउंट बन जाता है। तो ये सभी के लिए है, ये सारा बाकी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं कि यदि कोई डिसेबिलिटी वाला केस है तो उसमें क्या क्या है। और अप्लाई करने का प्रोसेस हम देख लेते हैं। अप्लाई ऑनलाइन मोड से ही करना है आपको। स्टार्ट डेट आपकी 7 फरवरी 2022 है, यानी आज से स्टार्ट हो चुका है, और 27 फरवरी 2022 तक आपका रहेगा। इसमें इन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया है कि यदि इसको किसी को कोई पूछताछ करनी है मोबाइल नंबर का, तो 10 बजे सुबह से शाम को 6 बजे तक वो बातचीत कर सकते हैं, अपना पूछ सकते हैं जो भी है। 7044599061 ये उनका हेल्पलाइन नंबर है। इसके अलावा जो आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन माध्यम से करना है, www.nmdc.co.in ये आपका वेबसाइट का ऑफिशियल एड्रेस है, इसको देख लेना है। जो फीस है वो आपकी 250 रुपये है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। 250 रुपये, 250 रुपीज़ आपको पे करना है ऑनलाइन मोड से ही। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑनलाइन आप कैसे भी उसको पे कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें इस पर लिखी हुई हैं, आप देख लीजिए। जो आपका क्वालिफाइंग जो क्राइटेरिया है, मतलब कैसे आपको सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया या मोड ऑफ सिलेक्शन है, वो रिटन टेस्ट है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2 स्टेज होगा। रिटन टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, यानी 100 का ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या ऑब्जेक्टिव टाइप जिसको कहते हैं। एक दूसरा स्टेज होगा सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट होगा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, यानी सिर्फ क्वालिफाई करना रहेगा, इसके कोई वैसे मेरिट का कोई उसको मतलब नहीं है। तो मैक्सिमम मार्क्स हो गए आपके 100 ही हो गए अगर इस तरह से देखें रिटन टेस्ट के आधार पर। तो OMR आपको दिया जाएगा, या फिर अगर कुछ चेंज होता है तो हो सकता है वो चेंज करें तो आपको बताएंगे कि और किसी माध्यम से लेते हैं, मान लीजिए ऑनलाइन चेंज करते हैं। अभी तो OMR के लिए ही लिखा है कि रिटन टेस्ट OMR शीट पर होगा, आपको दिया जाएगा, आपको उस पर भरना रहेगा। जो लैंग्वेज ऑफ रिटन टेस्ट है हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होगा। तो जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप जो भी है, तो वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। तो जो डिप्लोमा के जो हमारे छात्र छात्राएँ हैं उनके लिए थोड़ा सा आसानी हो जाती है, सुविधा रहती है। तो बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। ये बाकी आप खुद पढ़ सकते हैं, PDF में आपको टेलीग्राम चैनल में शेयर कर देता हूँ। आप एक एक चीज़ पढ़ लीजिए, यदि आप एलिजिबल हैं। मेन चीज़ें मैंने आपको सारी बता दी हैं। फिर भी यदि आपको कोई डीप जानकारी चाहिए, एक बार थारोली उसको ज़रूर ऊपर से नीचे तक पढ़ लीजिए। मन में कोई भी यदि आपके डाउट है तो आप जो हेल्पलाइन नंबर दिया है उनका, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, उनसे पूछताछ कर सकते हैं। समय पर इसको अप्लाई कर दीजिए। ऑनलाइन जो लास्ट डेट है आपकी उसके पहले ही अप्लाई कर दीजिए, ताकि आपको किसी तरह की वेबसाइट में लास्ट में प्रॉब्लम होती है, भीड़ बढ़ जाती है, तो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उनका समस्याओं का सामना आपको ना करना पड़े। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ कि आप एलिजिबल होंगे, अप्लाई करेंगे और आप सफल भी होंगे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।